पैसा लगा नहीं, अगर कुंभ में नहाने से अगर 15 लाख मिल जाता है, कुंभ में नहाने से 2 करोड़ लोगों के घर में नौकरियां पहुंच जाती हैं। साफ करने का जो ठेका लिया उसे तो पूरा किया नहीं, अभी उसी गंदे पानी में लोगों को नहवा रहे हैं, बीमार करवा रहे हैं। गाना किसने बनाया जिसने बोला कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते उसमें तो कोरोना काल में अभी तो पैसा का इलाज होता था। कोरोना काल का देख लीजिए, कोरोना काल आया आपके सामने ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में ताली थाली बजवा करके जान लिया कि हमारे देश में मूर्खों की जनसंख्या कितनी है। आपका नाम क्या पड़ेगा? सर मेरा नाम जोखन बौद्ध है। जोखन जी, जोखन बौद्ध जी। और देखिए जोखन बौद्ध जी हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि भगवान को नहीं मानता हूँ। आप तो वैसे भी बौद्धिस्ट हैं। जो प्रयागराज यानी कुंभ में 2025 का महाकुंभ में आग लग गई, वहाँ पे बताया जा रहा है कि महिला के साथ बहुत रेप भी हो रहा है, खासकर साधु उनका टेम्पो लग चुका है। उनका जो प्रोग्राम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, जो भी हमारे साथी ये लोगों के बीच आप खबर को उठा रहे हैं। कराने का मकसद क्या है, कुंभ के पीछे का राज क्या है उसको समझना हो। क्या राज? कुंभ इन लोगों ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत करवाया है। क्या साजिश? क्या लोगों को पता चलना चाहिए। अरे ये लोगों को ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, हमको धर्म की राजनीति इसमें राजनीति होगी, अभी आपको मालूम नहीं। इस कुंभ के मेले को लेकर के उसमें राजनीति होगी। अच्छा एक बात है, शेड्यूल कास्ट को तकलीफ हो रहा है, ना तो क्रिश्चियन को, ईसाई को, सिख को, माइनॉरिटी को, किसी को तकलीफ नहीं हो रहा है। किसी को तकलीफ नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट को तकलीफ हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, शेड्यूल कास्ट को तकलीफ नहीं हो रहा है। जो जितने भी समझदार हैं, जो समझ रहे हैं कि ये पैसा शिक्षा के ऊपर खर्चा करना चाहिए, ये नाहक पैसा जो है कि वहाँ साधु संतों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, बेवजह का बेफजूल का पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा हमें शिक्षा के ऊपर व्यय करना है ना। हम इसलिए नहीं विरोध करें कि आप कुंभ कर रहे हैं, नहा रहे हैं। आपको पुष्प वर्षा नहीं चाहिए? पुष्प का वर्षा नहीं चाहिए? अरे पुष्प का वर्षा ये मौसम किसी के विज्ञान किसी के बस में है, ये प्रकृति किसी के बस में है, वो वर्षा कराएगा, वो कराएगा। वो ऐसा जितने संत महापुरुष वहाँ पहुंचे हुए हैं, नागा बाबा है, सब लोग वहाँ पे लोगों को पाप धुलाई करने के लिए गंगा स्नान करा रहे हैं। नहीं, वो पाप धुलाने के लिए वो जो है कि गंगा का स्नान करवा रहे हैं, और लोगों को दुख से दूर करने के लिए बहुत बड़े बड़े रिसर्चर जो है कि दवा का खोज कर रहे हैं। तो साधु नहा के अगर जो है कि दुख दूर कर देता, लोगों के पाप धुल देता, दुख दूर कर देता, तो वो बड़े बड़े रिसर्चर स्कॉलर किस लिए हैं? वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दवाओं की खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो अभी कोरोना काल में अभी बिना पैसा का इलाज होता था। कोरोना काल का देख लीजिए, कोरोना काल आया आपके सामने ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में ताली थाली बजवा करके जान लिया कि हमारे देश में मूर्खों की जनसंख्या कितनी है। और वैसे ही ये कुंभ लगा करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करके ये जान लिया गया है कि धर्मांध कितने लोग हैं और धार्मिक कितने लोग हैं। अभी हमारे बस में कितने लोग रहेंगे, हम इनको बात कहेंगे और जो इनको संदेश पहुंचाएंगे किस तरीके से करेंगे। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग बेरोजगार है, तो अगर बिना पैसा का कुंभ में जाके नहा के अगर शुद्ध हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, मंदिर में जाके ठीक हो जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है पैसा लगाने? नहीं, अगर कुंभ में नहाने से अगर 15 लाख मिल जाता है, कुंभ में नहाने से 2 करोड़ लोगों के घर में नौकरियां पहुंच जाती हैं हर साल जो है कि, और कुंभ नहाने से जो है कि हमारे कर्जा माफ हो जाते हैं, कुंभ नहाने से हमें दवा खाने नहीं जाना पड़ता, कुंभ नहाने से हमें जो है कि ये सारे दुखों से मुक्ति। तो ऐसा नहीं है, कुंभ नहाने से अगर कुंभ में नहाने से अगर इंसान को मुक्ति मिले, तो कुंभ के अंदर जो जल है वहाँ पे पता नहीं उसके अंदर कितने जीव जंतु हैं, उनको तो कब की मुक्ति मिल गई होती, वो तो मुक्त नहीं हो पाए आज तक। ये वहाँ बड़ा चैलेंज है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जाके शरीर को धो सकते हो, मन को कैसे धोओगे? मन को धोने के लिए उसको अंदर मन को धोने के लिए वहाँ पर लोग कितना लोग जो बोल रहे हैं कि जो चंद्रशेखर राव ने कहा कि पापी लोग जा जाते हैं वहाँ पर, तो क्या वाकई में जो लोग कहते भी है कि जो उसने पाप किया वगैरह सब उसमें धुल जाएगा? नहीं, अगर ये लोग तो मान लीजिए अभी तो नेताओं के बयान उठा लिए कि उन्होंने कहा कि जो वहाँ वही जाता है जो पापी होता है। तो गाना किसने बनाया जिसने बोला कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते उसमें तो कब का बयान लग जाना चाहिए। उसने तो बहुत पहले बता दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब वो सब अरे वहां जाने क्या जरूरत है, वही पानी अपने घर में निकल रहा है। अगर नहीं है तो फिल्टर करके नहा लो भाई, फिल्टर करके पानी। गंगा जी का पानी पूरा का पूरा शुद्ध नहीं है, जहां से वो निकल रहा है वहां शुद्ध है पानी,
लेकिन वो नीचे आकर के वो अशुद्ध हो गया पानी, उसको इन लोगों ने साफ करने का जो ठेका लिया उसे तो पूरा किया नहीं। अभी उसी गंदे पानी में लोगों को नहवा रहे हैं, बीमार करवा रहे हैं। उसकी सफाई कितना किया, पूरे विश्व में आप जाएंगे ना तो देखेंगे वहाँ की जो नदियां हैं, वहाँ के वातावरण को शुद्ध किया जाता है, वहाँ की नदियों की साफ सफाई होती है। यहाँ तो नदियों के नाम पे जो है कि पैसा लूटते हैं, बोलते हैं हम गंगा साफ करा देंगे, हम जमुना साफ कर देंगे। मुझे गंगा माँ ने बुलाया, यहाँ तक कभी बुलाया बताया इन लोगों ने। तो आप सोच रहे समझ रहे कि एक कुंभ इनकी दिमाग को भ्रम करने का वो है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम जोखन बौद्ध है। देखिए जोखन बौद्ध जी हैं, अगला महेंद्र जी थे। काफी जो है कि आक्रामक तो हैं, लोगों को जो बातें खुद की बिछाई हुई जाल में, आरएसएस कहूं या फिर ब्राह्मण समाज कहूं, वो अपने ही जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने सदियों से कहते हुए आ रहे हैं कि जो कुंभ जाएगा, गंगा जी स्नान करेगा, तो सारा पाप धुल जाएगा, और उसी पाप के धुलाई में लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। बोलते भारतीय पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।